हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बैटरी साइज़ के बारे में कि किस तरीके से हम लोग बैटरी के एक्चुअल साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के कैलकुलेशन के बाद भी जो बैकअप टाइम होते हैं वो कैलकुलेशन से 1-2 घंटे पीछे होते हैं, यानी कि कम होते हैं बैकअप, उनका पूरा बैकअप नहीं मिल रहा होता। तो आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से एक्यूरेसी नहीं आ पाती। इस वीडियो को मैंने कंप्लीट गाइड बनाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह इसमें मैं आपको लिथियम और लेड एसिड दोनों बैटरी की कैलकुलेशन भी कंपेयर करके बताऊंगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा आपको 2 तरीके से समझाऊंगा कि आपको अगर लोड पता है और टाइम पता है, यानी कि मुझे इतना लोड इतने टाइम तक चलाना है, तब कैसे कैलकुलेशन करनी है, और आपको पता है कि मैंने ये बैटरी ख़रीद ली है और मेरा इतना लोड है तो ये कितने टाइम चलेगी। दोनों तरीके से आपको हम समझाते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लोड कैलकुलेशन। तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो स्टेप 1 है हमारा लोड कैलकुलेशन। अब हमने यहाँ पे तकरीबन 5 बल्ब ले लिए, मैंने 3 पंखे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, के अलावा एक LED टीवी भी ले रहा हूँ यहाँ पे। अब याद रहे कि बैटरी के ऊपर खास तौर पे हम लोग ऐसा लोड चलाते हैं जो कि अक्सर UPS में ही इस्तेमाल हो रहा है। अब चाहे आपके पास इन्वर्टर हो या UPS, दोनों पे ही हैवी लोड तो अक्सर नहीं चल रहे होते, और ख़ास तौर पर लेड एसिड बैटरी जब आप लगा रहे होते हैं तो उस पर आप हैवी लोड तो वैसे भी नहीं लगाते। तो यहाँ पे मेरे पास 10 वॉट के 5 बल्ब हैं। आप तो यहाँ पे ये होगा। इसके अलावा 3 पंखे हैं हमारे पास और 50 वॉट की एक LED टीवी है जो कि तकरीबन 40 इंच से जो नीचे वाली LEDs होती हैं वो तकरीबन 50 वॉट ही लेती हैं। तो ये है हमारा टोटल लोड। अब चलते हैं अगले स्टेप पे जो कि है हिडन लोड कैलकुलेट करना। जी हाँ, हिडन लोड कैलकुलेशन एक बहुत अहम पॉइंट है जो कि अक्सर लोग मिस कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि क्लियरली 10 वॉट के 5 बल्ब हैं तो 50 वॉट ये हो गए हमारे पास। इसके अलावा 3 पंखे हैं 100 वॉट वाले, तो ये हमारे पास तकरीबन हो गए 300 वॉट। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है एक LED टीवी, ये हो गए 50 वॉट। तो ये हमारे टोटल कितने बन गए? ये बन गए हमारे पास 400 वॉट का लोड। अब हम चाहे इसमें UPS यूज़ कर रहे हों या इन्वर्टर यूज़ कर रहे हों, इन दोनों में एक चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है, वो है सेल्फ कंजम्पशन। काफ़ी ज़्यादा लोग कैलकुलेशन में ये चीज़ मिस कर देते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो इन्वर्टर के ऊपर, तो ख़ास तौर पे आपको अक्सर इन्वर्टर के ऊपर जब आप वाप डाउन करते हैं तो वो 100-200 वॉट का लोड डाल देता है वापडा पे। वो क्यों डालता है? क्योंकि वो उसकी होती है सेल्फ कंजम्पशन। अब एवरेज सेल्फ कंजम्पशन की बात करूँ मैं तो 1 से 1.5 किलो वाट या इवन 2-2.5 किलो वाट तक के इन्वर्टर भी 150 से 200 वाट सेल्फ कंजम्पशन लेते हैं। ये एवरेज होती है। तो अब आपका जो रियल कैलकुलेशन कैसे बनेगी कि आपका 400 वाट का असल लोड प्लस आपका इन्वर्टर का लोड, जो असल लोड है बैटरी पे, वो पड़ेगा 550 वाट का। अब क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये 150 वाट मिस कर देते हैं, अब 150 वाट अगर आप लगाएं 3-4 घंटे के लिए तो अच्छा खासा बैटरी पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि जब आप बैटरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि हमारे पास सोलर भी नहीं होता और वापडा भी नहीं होती, तो इन्वर्टर खुद का लोड भी तो चलाएगा। वो किस चीज़ पे चलाएगा? वो बैटरी पे चलाएगा। तो अब अगला स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है हमारा टाइम कैलकुलेशन। तो टाइम कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है? अब टाइम कैलकुलेशन की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। अब या तो आप लोड शेडिंग पे खास तौर पे UPS वाले हजरात ये करते हैं कि एक दफ़ा जितनी भी टाइम लाइट जाती है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें 2 घंटे की लाइट जाती है एक दफ़ा, तो वो क्या करते हैं कि जी 2 घंटे के लिए बैकअप लगाते हैं और फिर अगले जब भी लाइट आती है तो वो दोबारा चार्ज हो जाती है, फिर अगले जब लाइट जाती है तो हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग अब इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्वर्टर में क्या होता है कि सुबह तो आपको टेंशन ही नहीं होती, रात को आपको टेंशन होती है, क्योंकि रात में ना सोलर होता है ना वापडा होती है। तो हम क्या करते हैं, नाइट लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि मगरिब के बाद वाली लाइटें गिनते हैं। जैसे कि एक मेरी लाइट जाती है 7 से 9 के दरमियान, तो ये 2 घंटे ये हो गए। इसके अलावा मेरे पास 11 से 1 रात को 1 बजे ये जाती है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 घंटे हो गए। अगर आपके पास सुबह में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है सोलर की तो आप वो भी स्टोर कर लें। तो मैं यहाँ पे 2 घंटे एक्स्ट्रा स्टोर कर रहा हूँ, यानी कि 7 से मेरी लाइट जाएगी तब भी मेरी बैटरी इस्तेमाल हो रही होगी, 10 से 9 बजे आ जाएगी तब भी मेरी बैटरी ही इस्तेमाल हो रही होगी, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा बैटरी चार्ज कर ली थी। और यहाँ पे मेरी दोबारा लाइट जब जाएगी तो दोबारा बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो बेसिकली आपने कितने टाइम भी चलानी है ये आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे 6 घंटे फॉर एग्जांपल के लिए लिए हैं। आप चाहें तो मिनिमम भी रख सकते हैं, आप चाहें तो मैक्सिमम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी टाइम कैलकुलेशन हो जाती है। अब आपने यहाँ करना है 4th स्टेप। यहाँ पे आपका 4th स्टेप है, तो क्या है? कैलकुलेट टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास लोड मल्टीप्लाई बाय बैकअप टाइम। तो हमने कितना 550 वाट लोड निकाला था, क्योंकि हमारा हिडन लोड भी इसमें ऐड है, और यहाँ पे हमने 6 घंटे एवरेज लिए। तो हमारे इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो गया 3300 वॉट आवर। ये एम्पेयर आवर नहीं है, ये वॉट आवर है, ये ख्याल रखना है आपने, ठीक है? हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। तो आप अब अगले स्टेप में ये निकाल लेंगे 4थे स्टेप में। 5वां स्टेप क्या है? कन्वर्ट करना है हमने इसको बैटरी कैपेसिटी में। अब बैटरी कैपेसिटी में क्या होता है? फॉर्मूले सारे एक लाइन के हैं, ये मैंने इसलिए स्प्लिट किए हुए हैं कि आपको आसानी से समझ आ सके। एनर्जी रिक्वायर्ड
डिवाइड बाय वोल्टेज। अब एनर्जी रिक्वायर्ड हमारी क्या है, हमने क्या निकाला था 3300 वाट, तो वाट आवर डिवाइड बाय वी यानी कि वोल्टेज, तो 3300 वाट आवर डिवाइड बाय वोल्टेज 12 वोल्ट। अब आप बोलेंगे मेरे पास 24 वोल्ट सिस्टम है, मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप 12 वोल्ट में भी कैलकुलेशन करें, आपको इजीली आपके लिए इजी हो जाएगा। आगे जाके सिंपल एक स्टेप के अंदर आप जितनी बैटरीज में डिवाइड करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12 वोल्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बैटरीज 12 वोल्ट की ही आती हैं। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन गए 275 एम्पेयर आर। तो ये हमारी असल रिक्वायरमेंट है जो कि हमने यूज़ करनी है, जो कि हमें हर हाल में चाहिए। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। ये क्या होता है, ये होता है हमारा कि हम बैटरी को कितना ड्रेन कर सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं एफिशिएंसी से, दोनों अलग चीज़ें हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा जो लोगों की कैलकुलेशन है वो ख़राब होती है। तो कैसे करना है हमने, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लेड एसिड बैटरी। पहले तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या होती है, इसकी तकरीबन 70 से 80% तक आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये डिस्चार्ज की बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है। एफिशिएंसी मैं समझाऊँगा आगे क्या है। तो यहाँ पे तो सारे लोग ये वाला तो काम करते हैं कि 70 उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या है 100 डिवाइड बाय DOD, यानी कि जितना भी आपकी परसेंट है, तो जब 70% अच्छी है तो 70 रखेंगे आप, 80 है तो 80 रखेंगे। ज़्यादातर जो आप बैटरी को ड्रेन कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप 70 ही कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे अच्छी जो बैटरी होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 70% ही ड्रेन हो पाती हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल कंपनी की भी लेंगे ना तो वो 60% ड्रेन होगी, या फिर वो अपनी कैपेसिटी के तकरीबन 50% एक एवरेज होता है। मैं यहाँ पे मैक्सिमम रख के चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन में मसला ना हो। तो यहाँ पे हमने डिवाइड करा 100 को 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमने एम्पेयर आर निकाले थे कितने 275, जो कि हमारा लोड है। यहाँ पे हमारी वैल्यू निकलती है 392 एम्पेयर आर, यानी कि ये अब यानी कि बैटरी हम ये लगाएंगे तो हमें 70% इस्तेमाल करने को मिलेगी। इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसा कि हमारे पास 392 एम्पेयर आर की बैटरी है, इसमें से हम 70% यानी कि इसमें से हम 275 एम्पेयर इस्तेमाल कर सकेंगे और ये 117 इस्तेमाल नहीं करने देगी। इसमें समझाता हूँ मैं हुआ क्या है इसमें। तो इसमें हुआ ये है कि आपको पता है कि अगर हम 270 एम्पेयर की बैटरी लेते हैं ना तो इसमें से वो 30% यहाँ से कट कर लेती। अब जब कट कर लेती तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ रखती है अपना 30%, जो कि आपकी बैटरी 30% 70% ज़्यादा ड्रेन नहीं हो सकती, यानी कि इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो वो क्या करती है 275 में से कम कर देती है हमारा बैकअप। तो हमने क्या करा कि हमने बोला भाई आपको जो भी बैकअप चाहिए वो हम अलग से दे देंगे, जो कि हमने दिया किस सूरत में 117 की सूरत में, 17 एम्पेयर आर की सूरत में हमने इसको दे दिया। तो हमने बेसिकली क्या करा कि हमने अपने 275 को बचा के हमने एक्स्ट्रा इसको 117 जो ये इसने रिजर्व रखने थे वो दे दिया इसको, और हमने इसको बैटरी के साइज़ को कर लिया कितना 392 एम्पेयर आर कर लिया हमने, यानी कि 392 एम्पेयर आर हमने बैटरी के साइज़ को बढ़ा दिया। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट की है किस चीज़ की, ड्रेनेज की, ठीक है, ड्रेनेज कितनी बैटरी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ लिथियम बैटरी, तो लिथियम बैटरी का मैं साथ साथ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। आपने कैलकुलेशन लेड एसिड की करनी है तो आप ये वाली करें, और अगर आपने लिथियम की करनी है तो राइट हैंड साइड वाली करें। लिथियम मैं बेसिकली आपको कंपेरिजन के लिए करवा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे हमारे पास DOD क्या होता है, इसका तकरीबन हम लिथियम बैटरी को 90% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, जो भी हमारी साइज़ होगा बैटरी का उसको हम लोग 90% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10% ये अपने पास रिजर्व रखती ताकि ये डेड ना हो। तो यहाँ पे हम जब इसको मल्टीप्लाई 100 को डिवाइड करेंगे 90% से, यानी कि 90 से, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 275 जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास साइज़ बनेगा 305 एम्पेयर आर का। तो फ़र्क आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 392 है, यहाँ पे 305 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 275 एम्पेयर आर हमें इस्तेमाल करने को मिल रहे हैं, कितने रखवा के, सिर्फ और सिर्फ 30 एम्पेयर इसके पास रिजर्व रखवा के। तो ये है लिथियम का फ़र्क। तो यहाँ पे हमने अभी निकाल लिया कितना 392 हमने एम्पेयर निकाल लिए लेड एसिड बैटरी के, ठीक है। अब अगला स्टेप जो है हमारा वो बहुत अहम है, ये आपने समझने की ज़रूरत है। तो अगला है हमारा जो टॉपिक है, ये स्टेप नहीं है, ये मैं आपको समझाने की कर रहा हूँ, इसका अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारी एफिशिएंसी एडजस्टमेंट। एफिशिएंसी एडजस्टमेंट 90% लोग मिस कर देते हैं, और इसको मिक्स कर देते हैं किस चीज़ से, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज से इसको मिक्स कर देते हैं। आपने नहीं करना है इसको। यहाँ पे हमारे पास लिथियम की एफिशिएंसी होती है 80 to 95% और इसकी होती है लेड एसिड की 70 to 80%। इसमें क्या मतलब होता है इसका कि यानी कि 100 एम्पेयर आर की अगर बैटरी है तो वो कितने एम्पेयर देगी आपको, 80 एम्पेयर ही इस्तेमाल करेगी, 20 एम्पेयर ये इस्तेमाल नहीं करने देगी। इसमें और फ़र्क क्या है, तो आपको इसको एग्जांपल समझा। यहाँ पे जो आपको HP 250 लिखा हुआ दिख रहा है, ये तो मॉडल नंबर है, ये तो काफ़ी सारे लोगों को पता ही थी, तो सबको नॉलेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 170 क्या है, ये 170 एम्पेयर आर है ये।
लेकिन आप इतना भरोसा कंपनीज़ पे नहीं करें, क्योंकि वो जो टेस्टिंग होती है, वो जो वैल्यू होती है, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे होती है और नई नई बैटरीज़ पे होती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जहाँ पे भी आप अच्छी किसी भी कैलकुलेटर में अपनी वैल्यूज़ डालेंगे तो वो आपकी एफिशिएंसी माइनस करेगा लेड एसिड बैटरी की, क्या कितनी 70 से 80%। यानी कि इसमें और डिस्चार्ज में फ़र्क क्या है कि आपकी जो एफिशिएंसी है ये लॉस हो रही है। यानी 100 एम्पेयर आर अगर आप इसको चार्ज करा रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ 80 एम्पेयर आर ही वो चार्ज कर पाती है, यानी कि अपने पास ले पाती है। 20% जो एनर्जी है वो ज़ाया कर देती है। जबकि अगर हम बात करें लिथियम की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 95% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। यानी कि अगर 100 एम्पेयर आर की बैटरी है तो वो 95 एम्पेयर आर हमें बैकअप दे देती है, यानी कि चार्ज कर लेती है, स्टोर कर लेती है, और वापसी जब हम इससे डिस्चार्ज करते हैं तब भी ये ले लेती है, तब भी ये हमें 95% तक दे देती है वापसी। 5% इसमें सिर्फ लॉस होता है, जो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे कितना छोटा लॉस है। तो एफिशिएंसी आपको समझ आई, इसमें एफिशिएंसी और डिस्चार्ज में क्या फ़र्क। आइए हम इन दोनों को एडजस्ट करते हैं। तो अगला स्टेप है हमारे पास एडजस्टमेंट फॉर एफिशिएंसी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फाइनल कैपेसिटी, यहाँ पे ये फाइनल वैल्यू होगी हमारी, असल वैल्यू जो होगी वो फाइनल वैल्यू ये होगी। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि 352 हमने एडजस्ट कर लिया तो ये तो हमारी वैल्यू बन गई, अब बैटरी ले ली हमने। तो इससे आप देखिएगा फ़र्क कितना पड़ेगा। यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे एफिशिएंसी। अब क्योंकि हमारी 100 से हम डिवाइड करेंगे इसको 80 को, क्योंकि 80% हमारी एफिशिएंसी है और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी 80% ही होती है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उस वैल्यू से जिसमें हमने ऑलरेडी 30% जो इसकी ड्रेनेज थी वो रिज़र्व करवाई हुई है। तो ये हमारे पास 352 बना था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 490 एम्पेयर आर। तो आपने क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करनी है, आपकी ये वैल्यू आ गई। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो 490 एम्पेयर आर की बैटरी अगर होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कितनी एनर्जी स्टोर कर पाएगी, यानी कि 392 एम्पेयर स्टोर कर पाएगी, और 98 एम्पेयर ये लॉस कर देगी। इस यही वजह है इतने लॉसेस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 98 एम्पेयर ये ज़ाया कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब ये 490 एम्पेयर आर को हम बैटरी को 490 एम्पेयर आर तक चार्ज कराएंगे तो 390 जो है वो सिर्फ इसमें स्टोर होंगे, जो कि हम इस्तेमाल कर पाएंगे, और ये 98 एम्पेयर चार्जिंग में लूज़ कर देगी। और उसमें से भी हम सिर्फ और सिर्फ 70% इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि है 275 एम्पेयर आर। तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन करने की वजह से हमें जो आखिर में 70% बच रहा है हमारा, वो कितना बच रहा है, 275 एम्पेयर आर बच रहा है पूरा, ताकि हमने जो इसमें क्या करा, अब ताकि हमें पूरा बैकअप मिल सके। अब आपको दोबारा उल्टा तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लियरली कि यहाँ पे हमारे पास जो हमें 275 तो हमें लाजमी चाहिए ही था ना, तो हमने क्या करा कि जो 30% इसने इसमें से लेने थे वो हमने ऐड करा दिए, जो कि हमारे पास ऐड होगा किस सूरत में, 117 एम्पेयर आर की सूरत में। ठीक है, तो अब हमने क्या करा कि हमारी बैटरी बन गई 392 एम्पेयर की। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें लॉसेस, जो कि 20% लॉस होता है, 80% एफिशिएंट होती है बैटरी, तो हमने वो भी ऐड करा दिया, जो कि बनते हैं तकरीबन 98 एम्पेयर आर। तो फाइनल वैल्यू क्या बनी हमारी, फाइनल वैल्यू बनी हमारी 490 एम्पेयर आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी निकलती है इस तरीके से लेड एसिड बैटरी की वैल्यू। यहाँ पे अगर लिथियम की बात करूँ मैं, तो लिथियम की आप देख सकते हैं कि इसमें भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। 100 को डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, मैंने बताया आपको कि 90 से 95% इसकी एफिशिएंसी होती है, यानी कि जितना नंबर लिखा है उतना ही उसका 95% ये बैकअप दे देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने जो इसकी एडजस्टेड वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, 305, क्योंकि ये रिजर्व भी कम कर रही है। ठीक है, ड्रेनेज भी इसकी ज़्यादा है, तो ये कम सिर्फ और सिर्फ 305 एम्पेयर आर की बैटरी का अगर हम लेंगे तो उसको हम 95% वो बैकअप देगी हमें, तो उसकी क्या वैल्यू बनेगी, 320 एम्पेयर आर बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ 320 एम्पेयर आर की बैटरी लेनी पड़ेगी लिथियम की, जो कि हमें 5% लॉस करके, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में लॉस करके 305 एम्पेयर आर का बैकअप देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम 10% रखवा के, जो कि 30 एम्पेयर आर बनते हैं, वो रखवा के हम 275 एम्पेयर आर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों कंपैरिजन करने का मतलब ही यही है कि एक तो आपको इसकी पूरी सही से कैलकुलेशन करनी आ जाए, दोनों साइड्स की, लिथियम की भी और ट्यूबुलर बैटरी की भी। इसके अलावा आपको डिफरेंस पता चले। अब डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 275 का लोड चलाने के लिए दोनों तरफ यहाँ पे हमें 490 एम्पेयर आर की बैटरी लेनी पड़ी है, जबकि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 320 एम्पेयर आर की बैटरी लेनी पड़ी है, जो कि तकरीबन आधे आधे का फ़र्क है।
यही वजह है कि लेड एसिड बैटरीज आपकी सस्ती होती हैं, इनकी मेंटेनेंस भी होती है। जैसा कि इसमें अभी आप पानी भी डलवाएंगे बार बार, फिर उसके अलावा इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 से 3 साल की होती है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप लिथियम बैटरी ही लें। बिल्कुल लिथियम बैटरी फ्यूचर है और इंशाल्लाह प्राइजेस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही हैं लिथियम बैटरी के हवाले से, प्राइजेस के हवाले से। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि लिथियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी आप दोनों में से सिर्फ और सिर्फ लिथियम बैटरी ही लें, क्योंकि ये कम एम्पेयर की होती है, ये महंगी भी होती है। इसी वजह से लेड एसिड बैटरी सस्ती होती है, क्योंकि इसमें लॉसेस होते हैं। तो इसीलिए हम बड़ा साइज़ लगाते हैं, एक्चुअल जो हमें लोड चाहिए होता है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगाते हैं हम लोग, ताकि हमें पूरा बैकअप मिल सके। और यही वो वजह है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना लॉसेस, यहाँ पे 117 एम्पेयर आर का लॉस, तो यही वजह है कि आपकी कैलकुलेशन करने के बाद भी जो बैटरी है वो सही से बैकअप नहीं देती। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं एक सिंपल हम लोग दोबारा, ताकि आपको फिर से समझ आ जाए कि लोड हमारे पास कितना था। लोड हमारे पास था 400 वाट का हिडन लोड, यहाँ पे जो मैंने रेड करा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हिडन लोड कैलकुलेट करा कैसे, 550 वाट। अच्छा, इससे भी बेहतरीन हल ये है कि आप सिंपली जो भी आपने लोड चलाना है ना यू बैटरी पे, आप वो ऑन करें और सीधा अपने घर के बाहर वापडा की मीटर में चले हैं। वापडा की मीटर पे देखें कि कितना लोड आ रहा है। वापडा की मीटर पे आपको पता है कि उस वक्त इंस्टेंट लोड कितना आ रहा होता है, वो आप देख लें, सिंपल कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल वैल्यू देता है। तो उसमें सब चीज़ें काउंट हो जाती हैं, लॉसेस वगैरह, लाइन लॉसेस, ये सब चीज़ें उसमें कैलकुलेट होकर आपको जो इंस्टेंट लोड दिखा रहा होता है वो बेहतरीन होता है। वो आप उससे आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप उसी से लोड कैलकुलेट करें, फिर अपना जो है वो आप इसमें हिडन लोड ऐड कर दें। तो यहाँ पर हमने टाइम ले लिया 6 घंटे, जो कि आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आगे जाएंगे तो हम लोग, हमारे पास 0.4 है, वो क्या है कि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं, 500 और 6 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 3300 वाट आवर आ जाएंगे। इसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 275 एम्पियर का लोड आ जाएगा। उसके बाद आपने एक और दोबारा हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इसमें ऐड करना है, यानी कि 30% वो चीज़ ऐड करनी है जो कि ये अपने पास रखेगा। तो हमारे पास बैटरी का साइज़ क्या हो गया, 392 एम्पियर आर। उसके बाद हमारे पास 7वां पॉइंट है एडजस्ट फॉर एफिशिएंसी। एडजस्ट फॉर एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हमने इसमें जो 20% लॉस करेगी है, या यानी कि जो असली जो उसकी बैटरी का साइज़ होगा जो कि हमें 392 देगी, वो साइज़ होगा क्या, 490 एम्पियर आर का। अब इसमें क्या करना है आपने, मैंने आपको 12 वोल्ट की कैलकुलेशन बताई थी। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास 24 वोल्ट की कॉन्फ़िगरेशन है तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना 2 से, यानी कि 2 बैटरी से सिंपली। तो 490 एम्पियर आर की 2 बैटरीज कैसे बनेंगी, कितने की बनेंगी, 245 एम्पियर आर की, यानी कि 245 एम्पियर आर की 2 बैटरीज आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपके कितने बन जाएंगे, 490 एम्पियर आर। तो ये आपने बेसिकली टोटल वैल्यू निकाली है। इसमें से अगर आपके पास 48 वोल्ट की कॉन्फ़िगरेशन है तो आप इसको 4 से डिवाइड कर लें, यानी कि 4 बैटरीज लगेंगी, तो उसकी वैल्यू अलग से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि बैटरी सिंपली। तो आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप 12 वोल्ट से ही कैलकुलेट करें। तो इस तरीके से आपने बैटरीज की कॉन्फ़िगरेशन को आपने कर लेना है। आपने टोटल यहाँ पे एम्पियर आर निकाल लिया, इसको आप अपने जो भी इस हिसाब से आप डिवाइड, जितनी बैटरीज हैं उस हिसाब से डिवाइड कर लें। तो अभी जो हमने कैलकुलेशन की है उन्हें करी है लोड प्लस टाइम, यानी कि हमें लोड भी पता था और टाइम भी पता था कि कितने घंटे हमें चलाना है। दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेशन करनी है कि अगर आपको लोड तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपको वो तो पता ही है ना कि कितना लोड हमने चलाना है, तो और आपको पता है कि बैटरी का साइज़, यानी कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास TX 125 बैटरी है या मेरे पास TX 1800 बैटरी है, वो मेरा 500 वाट का लोड कितनी देर चलाएगी, ये चीज़ चलाने के लिए, ये कैलकुलेट करने के लिए। और इस हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा सवाल भी आ रहे थे, तो मैंने बोला कि इसमें भी इसको इंक्लूड कर लूँ। तो टाइम कैलकुलेशन की हम लोग कैसे क्या करेंगे कि आपने जो बैटरी ले ली है, हमारे पास यहाँ पे जो भी बैटरी हो, तो हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल तस्वीर लगाई हुई, ये एग्जैक्टली वो नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको 490 एम्पियर आर की बैटरी क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको मैं वहीं पे जहाँ से शुरू करा है ना वहीं से, ताकि हर चीज़ को मैं वेरीफाई कर दूँ। आपको यहाँ से आपको उल्टा लेके चलूँगा ताकि आप वहीं पे खड़े हो जाएं जाके जहाँ से हमने समझना शुरू किया था। तो हम क्या करेंगे कि हमने 490 एम्पियर आर की मैंने फ़र्ज़ करें एक बैटरी ले ली जो कि हमने अभी निकाली है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल वही वाली बैटरी ले लेता हूँ ताकि हम लोग वहीं पर जाके वही सारी वैल्यूज़ हमारे पास सामने है ताकि हम इनको वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लगाएंगे कि ड्रेनेज, यानी कि DOD लगाएंगे, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। तो यहाँ पर कितनी बैटरी ड्रेन कर सकते हैं हम लोग, 70%। तो 70 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय हमारी जो भी बैटरी का साइज़ है। मेरे पास यहाँ पे 490 एम्पियर आर की बैटरी है, तो मैंने यहाँ पे 490 एम्पियर आर ले लिए। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे कितने बनेंगे, 343 एम्पियर आर की बैटरी। इसके बाद अगला स्टेप में करना है कि आपने अब लगाना है एफिशिएंसी, जो कि एफिशिएंसी 80% एफिशिएंसी होती है लेड एसिड बैटरी की, जो कि सबसे अच्छी बैटरी की होती है। तो 80 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 300, ये जो हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ ले आएंगे, यानी कि 343 एम्पियर आर जो कि हमने ड्रेनेज के बाद निकाले। तो इसका जो बनेगा हमारे पास अप्रॉक्स बनेगी कितनी, 275 एम्पियर आर।
यानी कि 275 एम्पेयर आवर देख सकते हैं आप, वही सेम वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे सामने। तो अब क्या होगा कि हम इसको डिवाइड करेंगे, 275 एम्पेयर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 वोल्ट से। तो 275 एम्पेयर आवर मल्टीप्लाइड जब करेंगे हम 12 वोल्ट से तो कितने बनेंगे, 3300 वाट आवर तकरीबन देख सकते हैं, वही सेम वैल्यू आ गई वाट आवर में। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो 3300 वाट आवर डिवाइड बाय 550 वाट तकरीबन बनेंगे 5.9 आवर्स, यानी कि तकरीबन पूरे 6 घंटे। तो समझ रहे हैं अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, 490 एम्पेयर की बैटरी थी, हमारे पास लोड कितना था, वही 550 वाट था। तो हमने कितनी देर चला सकते हैं, हम कितना चला सकते हैं उसको, 6 घंटे चला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले शुरू वाले तरीके में बताया था कि अगर हमारे पास 550 वाट का लोड होगा और हम इसको 6 घंटे चलाना चाहते हैं तो हम कितनी बैटरी लगाएंगे, 490 एम्पेयर। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, मैंने दोनों तरीके इसमें शेयर कर दिए हैं। लिथियम बैटरी के बारे में बता दिया मैंने, इसके अलावा मजीद वीडियोस आने वाली हैं चैनल के ऊपर बैटरीज के हवाले से, होम ऑटोमेशन के हवाले से, वाईफाई डिवाइसेस के हवाले से। अभी इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करने वाला हूं चंद लिथियम बैटरीज जो कि बजट में भी हैं और बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा चंद ऐसी बैटरीज जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर मशहूर भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और मजीद बैटरीज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स, सस्ती बैटरीज कौन सी हैं, लिथियम बैटरीज जो कि अभी मार्केट में इंशाल्लाह आने वाली हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको कि फ्यूचर लिथियम बैटरीज का ही है और इनके प्राइजेस में कमी आने वाली है और आ रही है। और इंशाल्लाह ये जो कि आलमी मार्केट में इनकी प्राइजेस चल रही हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी इनकी प्राइजेस सेम हो जाएंगी। और फिर हम लोग लिथियम बैटरीज को ही प्रेफर करा करेंगे लेड एसिड के मुकाबले, क्योंकि लेड एसिड, क्योंकि आपको पता है मैंने कितनी सारी चीज़ें लॉसेस लगाने के बाद आपको कितना बड़ा लगाना पड़ता है, और फिर भी इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 3 से तकरीबन 5 साल, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, फिर आपको रिप्लेस ही करनी पड़ती है। जबकि अगर लिथियम बैटरी की बात करें तो तकरीबन 7 से 10 साल ईजीली वारंटी दी जाती है इसकी कि ये चलेगी। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद फिर साइज़ का डिफरेंस, ये सब चीज़ें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो 95% 90% आपका जो एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट आएगा। ये बात याद रहे कि बैटरी इंतहाई एक प्रैक्टिकल, एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी तरीका 100% एफिशिएंट नहीं होता। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि सारी चीज़ें जो भी फैक्टर्स हैं उसको हम लोग जहन में रखें कैलकुलेशन करते हुए, जो कि मैंने आपको बस शेयर करे, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा था कि यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे लोग ड्रेनेज को और हमारी जो लॉस है, एफिशिएंसी है, उसको मिक्स कर रहे थे और सिर्फ दोनों की जगह पे एक ही चीज़ रख रहे थे, क्योंकि अक्सर इसकी भी वैल्यू तकरीबन 70 से 80% है और ड्रेनेज की वैल्यू भी 70 से 80% है। तो सब वो दोनों को एक ही समझ के एक ही रख रहे थे। और फिर जो कि मैंने डिफरेंस आपको बताया है कि देख सकते हैं आपके 392 और 490 कितने डिफरेंस बनता है हमारा इन चीज़ों का एफिशिएंसी लगाने के बाद और ड्रेनेज लगाने के बाद। तो इस तरीके से आप इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आएगी और बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो या कोई सवाल हो आपका तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें ताकि मज़ीद लोगों तक वो ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।